अर्जेंटीना में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे आदि आबादी के हक की। हम नारी में कुछ इसी तरह की चर्चाएं करते हैं आप लोगों के साथ में, ताकि नारी जो बिल्कुल हम कहते तो ये हैं कि नारी को देवी के रूप में देखा जाता है, उनके रेस्पेक्ट की बात करते हैं, मैनिफेस्टो जारी होते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। लेकिन बात जब महिला के हक की आती है तो उस वक्त राजनीतिक दलों को ही देखना होगा कि वास्तव में जो डिजर्व किया जाता है, आदि आबादी की बात करते हैं, उनके नाम पे हम वोट मांगते हैं, तो बेकार है, कोई मतलब नहीं। हमारी जो नियत ये कहूं कि जो हम सोच है हमारी, वो रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए आपके एक्शन में कि हाँ वास्तव में आप कुछ कर भी रहे हैं। गुजरात और हिमाचल के जब चुनाव हुए, अभी तो मुख्यमंत्री बनना भी बाकी है वहां पे, आप देखिए कि कितने फीसदी महिलाओं के, दोनों जगह में 10% महिलाओं को भी दोनों राजनीतिक दलों ने टिकट नहीं दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं जीती कितनी महिलाएं हैं। हिमाचल में मात्र 3-4 महिलाएं हैं और गुजरात में 15 महिलाएं विधानसभा में पहुंचेंगी। 182 में से 15 महिलाएं। बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने महज 8-8% टिकट दिए हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जब टिकट इतने कम होंगे तो महिलाएं जीत के कहां से जाएंगी। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ शेखावत जी हैं, सोशल वर्कर हैं। सुमन शर्मा जी हमारे साथ भाजपा से हैं, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हैं। सभी का स्वागत है। मैं ममता मैम आपके पास आना चाहूंगा जी। कहा तो यह जाता है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन आपको लगता है कि इन स्थितियों से बदलेगी? जो टिकट के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तस्वीर कैसे बदल सकती है? जीतना हारना तो बात की बात है, लेकिन आप टिकट ही नहीं दोगे तो जीतेंगे कहां से? जी, देखिए मेरा मानना यह है कि जो पहला कदम है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स, वो जब महिलाओं को दी ही नहीं गई है तो आप उनसे हारने और जीतने की बात कहां पर आती है। और इसमें जो दूसरा पहलू है वो है कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। और आप ये देखिए कि शहरों में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो आप चुनावी और ये जो राजनीति है इसको छोड़ दीजिए, हम इसको एक टाइम बीइंग इसको एक साइड रखते हैं। आप देखिए हर फील्ड में आगे हैं। तो यहाँ दो पहलू होते हैं, एक है उनको मौका देने का और दूसरा है मौका लेने का। तो पहला तो है, कई जगह ऐसी होती है जहां महिलाएं जो हैं उन्हें मौका देना चाहिए, जहां वो आश्रित होती है या जहां कोई रूल्स है रेगुलेशंस है, ऐसे में महिलाओं को मौका देना चाहिए। जहां बात करते हैं बड़ी बड़ी कि महिला 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है और उनकी सहभागिता की हम बात करते हैं, तो आप उनको राजनीतिक पहलू एक तरफ है, आप और देख लीजिए सामाजिक मुद्दे हैं और कहीं भी देख लीजिए। पहली बात है कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि औरतों को भी जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और खुद स्वयं खड़े होकर डटकर मुकाबला करना चाहिए जहां भी उन्हें ये लगता है कि उनके जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है। जी सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी जी तस्वीर जो बन रही है तकलीफ दे है। चलिए सरकारें बनेंगी, हमारा लोकतंत्र है। एक महिला सदन में पहुंच रही है हिमाचल में जीत करके और 15 महिलाएं पहुंच रही हैं 182 में से गुजरात में। दोनों पार्टियों ने टिकट भी 6-8% दी हैं। तो ठीक है, आप अपने पार्टियों से बंधी हुई हैं, आप और ज्योति जी, आपकी अपनी एक लिमिट है, बट बहुत सारी महिलाएं आप लोगों को देखती हैं। पंचायत राज तक तो ठीक है, लेकिन वह सदन जहां से विधायिका की कार्य योजना तैयार होती है, यह हक कब मिलेगा? एटलीस्ट चलिए 33% का बिल आएगा जब आएगा। राजनीतिक दल यह तो नहीं दिख रहे कि कम से कम महिलाओं को 33 नहीं तो 20% टिकट तो दें। योगेंद्र जी, ये आपने एकदम दुखती रग पे हाथ रखा है। ये नारी प्रोग्राम है जहाँ हम सब का दर्द है, चाहे ज्योति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मैं उनका नाम नहीं जान पाई हूँ। हम सब की स्थिति यही है। हम सब की स्थिति यही है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें अवसर मिले, लेकिन ये यदि मैं कहूँ कि ये व्यवस्था जो है पितृसत्तात्मक की, वो राजनीति में भी दिखती है और जिसके कारण हम लोग वंचित रहते हैं और 33% की मांग करते हैं। पर मुझे बड़ा मैंने पहले कल तक मैं सुन रही थी कि प्रतिभा सिंह जी हिमाचल की सीएम होंगी। महिला होने के नाते मुझे गर्व हो रहा था, लेकिन देखिए आज उनकी कहानी का भी पटाक्षेप हो गया। आज प्रतिभा सिंह जी गायब हो गई राजनीति के पटल से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से। तो ये हम सब महिलाओं के लिए दुखदाई है योगेंद्र जी। बाई ट्रू, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, कोई नहीं चाहता कि महिलाओं को अधिकार मिले।
महिलाएं ऑर्नामेंटल ठीक लगती हैं, जहां तक जब वो अधिकार की मांग करने लगती हैं, पावर की मांग करने लगती हैं, तो उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। मैं इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी से बंधी हुई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि महिलाओं को कोई भी पावर देना नहीं चाहता है। ये यथार्थ सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो। ये हकीकत है, ये लड़ाई तो हम सब बहनों को लड़ना पड़ेगा। मैं गीता मुखर्जी को बराबर याद करती हूँ, कम्युनिस्ट की लीडर थी। आप लोग अगर राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता होगा कि गीता मुखर्जी कौन थी, जिन्होंने महिलाओं को सदन में आरक्षण की मांग हुई, लड़ते लड़ते वो स्वर्गवासी हो गई। और वो सुषमा जी और ये सब लोग ऐसी महिलाएं थी जो 33% की पक्षधर थी, वो सब स्वर्गवासी हो गई। तो मुझे तो नहीं लगता कि पता नहीं कब ये काम होगा। हम सब लोग कतार में पसंद किए जाते हैं, फ्रंट में हम लोग कोई पसंद नहीं किए जाते हैं, ये सत्य है। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। तस्वीर देख रहे हैं हिमाचल और गुजरात की। बिल्कुल, अगर हम महिला होने के नाते अगर देखते हैं योगेंद्र जी, तो बिल्कुल ये तस्वीरें अच्छी नहीं नजर आती है। मैं सुमन जी और ममता जी की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि आप मौके तो आपको देने ही होंगे महिलाओं को, अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को आगे आना है। और ये बात कहना बहुत आसानी से कह दिया जाता है ये कि महिला को टिकट देंगे वो जीतेंगी, जैसे सारे के सारे पुरुष तो जीत करके ही आते हो। अरे भाई, आप भी हारते हैं, आप भी जीतते हैं। और ऐसे में ये सिर्फ ये क्राइटेरिया बना देना, ये तो बहुत ही कई बार बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत अलग लगता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जरूरी है इसको हम केवल ऐसा सोचे कि केवल बहस से और केवल सामाजिक स्तर पर अगर हम बोलते रहे या हमने अपनी पार्टी के भी इंटरनल अगर बोलते रहे, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई फर्क आने वाला है। जब तक कि इसका 33% का विधेयक संसद और विधानसभा के लिए नहीं पास होगा, तब तक हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। क्योंकि बहुत संघर्ष, सुमन जी तो मतलब खुद भी संघर्ष करती रहती है। हम तो संघर्ष के वो साथी जो अपने अपने दम पर संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं, उसके बावजूद कई बार सिर्फ इसलिए पीछे कर दी जाते हैं कि महिलाएं। तो जबकि हमारी वर्किंग कैपेसिटी में, हमारे काम करने में, हमारे जनता के साथ जुड़ाव में, जनता के साथ जनता के हितों के काम करने में कहीं कोई कमी नहीं नजर आती। हम बराबरी से बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन फिर भी इस सबका खामियाजा ना, महिला होने का खामियाजा ना कई बार भुगतना पड़ता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं महिला का खामियाजा ना बेसिकली वैसे नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन राजनीति में जो अवसर मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं जरूर नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि जब तक 33% आप आरक्षण जो आप जो है संविधान में संशोधन नहीं करोगे, आप विधानसभा और संसद के लिए इन चीजों को नहीं लेकर के आओगे, तब तक नहीं होगा। आज हम देखते हैं पंचायत हो या शहरी निकाय हो, वहां पर अगर 33% अगर रिजर्वेशन है, पहले 50% भी था, उसको बाद में 33% कर दिया, लेकिन 33% भी अगर रिजर्वेशन है तो महिलाएं निकल करके आती हैं। ये बात भी बहुत बार कह दी जाती है कि वहां पर उनके पति काम करते हैं, उनके पिता काम करते हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हो सकता है कि कुछ परसेंट महिलाएं हो, हर जगह होते हैं इनकेपेबल लोग, पुरुष भी। मैंने तो मेयर रहते हुए देखा है बोर्ड मीटिंग्स में कि बहुत सारे पुरुष भी हैं जो कभी बोर्ड मीटिंग में आते ही नहीं है, या कभी आते हैं तो उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं होती, वो कोई मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। तो कुछ परसेंट महिलाएं अगर हो कि जिनके यहाँ पर ऐसा होता हो, तो उनको आगे मौके नहीं मिलेंगे, इसमें क्या बात है। जो काम करेंगी वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाओं को हमने ऐसे देखा है पार्षद के रूप में, जो शुरू शुरू में घर से नहीं निकलती थी या बोर्ड मीटिंग्स में नहीं बोल पाती थी, लेकिन जैसे ही साल 6 महीने निकलते हैं, वो अपनी जनता की आवाज भी उठा पाती हैं, बोर्ड मीटिंग्स में अपने मुद्दे भी रख पाती हैं। तो एक डेवलपमेंट होता है, एक आगे महिलाओं को अवसर मिलते हैं, तो वो फिर और ज्यादा आगे भी बढ़ने में अपने काबिलियत को साबित भी कर पाती है। तो इस वजह से ये सब कह देना कि महिलाएं, केवल आरोप लगा देना आसान होता है, लेकिन मौके देते वक्त आप बहुत अलग तरीके से कोई भी पार्टी हो वो करती है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसको संवैधानिक रूप से अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक इसका कोई बहुत ज्यादा हम नहीं कोई परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। ज्योति जी, आपसे सफर में है, अगर गाड़ी रोक ले तो, क्योंकि फ्रेम हिल रहा है आपका काफी देर से, कुछ देर की बात है, 10 मिनट आप रोक लीजिए इसे। ठीक है। ममता मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं, आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें निकल करके आ रही हैं। बात सही है कि आज भी हमारी जो मेंटेलिटी बनी हुई है पुरुष प्रधान, यानी कि पुरुष सत्तात्मक, जो हमारे यहाँ पे वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उससे राजनीतिक दल भी अछूते नहीं है। पहले तो बहुत ही कम ऐसे जिले होते थे कि जिसमें कोई महिला पुलिस कप्तान या कलेक्टर लगाए जाते होंगे।
कलेक्टर तो फिर भी लगा देते थे, महिला एसपी लगाने का रिस्क कोई नहीं लेता था, लेकिन अब जहां पे भी हैं वो साबित भी करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महिला की बस यही बात है कि जब अवसर नहीं दोगे तो प्रूव कैसे करेंगे। अभी राजनीतिक दल कहते हैं कि देखिए सब हमने देश में प्रधानमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, महिलाओं को फला राज्य के मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत अच्छी बात है, वो एक प्रेरणा हो सकती है किसी के लिए, लेकिन ये भी तो हो कि एक आपको संविधान में संशोधन करके और बिल्कुल जो राइट है 33% का वो मिलना चाहिए। तो महज ये कह देना कि बिल्कुल हमने महिलाओं को देके टिकट दिया तभी तो वो राष्ट्रपति बनी, कोई प्रधानमंत्री बनी है, वो राजनीति में आई तभी तो बन पाई है, तो महज इस उदाहरण से हम ये कह सकते हैं कि महिला सशक्त हो जाएगी। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ कह देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा जो नजरिया है वो एक और दूसरी तरफ है। मैं आपको ले जाना चाहूंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए गए थे, उनके वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। फाइनली जो औरतें हैं वो बाहर आई हैं, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं और दे फॉट फॉर देयर राइट्स एंड फाइनली दे गॉट इट। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी जगह है जहां पर संविधान आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, तो वहां हमें इंतजार करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि और महिलाओं को खुद आगे भी आना चाहिए और अपने हक की बात करनी भी चाहिए। अगर आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं तो मौका लेना भी आना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब था तो उन्होंने जब आगे आके इसके बारे में मांगे रखी तो उन्होंने वो इक्वल वोटिंग राइट्स प्राप्त किए। तो जो हमारी यहाँ अगर हम अपने देश में देखते हैं, ये बिल्कुल सही है, एक उदाहरण दे दिया जाता है, उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है कि ये देखिए ये उपलब्धि है, जबकि उनको कभी भी बराबर के अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ मेरा एक जो अलग सोचने का तरीका है वो ये है कि मैं महिलाओं से उम्मीद रखती हूँ, अपेक्षा रखती हूँ कि जहां भी ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक यू शुड रेज योर वॉइस। आपको अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। जब तक हम अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, अगर अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो मांग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि देखिए कुछ चीजें ऐसे हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके महिला को डिमांड करनी चाहिए ये। हाँ। और बिल्कुल सुमन जी से मैं सहमत हूँ कि सुमन जी ने पार्टी लाइन से अलग हट करके इस बात को स्वीकार किया। ज्योति जी ने भी कहा है कि बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं ममता मैम एक बड़ी बात हो रही है ये कि मैं जब भी देखता हूँ कोई भी पार्टी का मैनिफेस्टो, किसी भी पार्टी का, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, किसी भी पार्टी का आप उसके देखिए, जैसे होता है ना कि कोई भी जमीन होती है, ये बीज डाल दीजिए तो उपजाऊ फसल होगी ही होगी। महिला, युवा, बेरोजगार और किसान, तीन तो किसी भी पार्टी के लिए कभी भी आप किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए कि हाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम ये कर रहे हैं, महिला स्वावलंबन के लिए हम ये कर रहे हैं, वो तो सब कुछ होता है। लेकिन उससे लगता है कि महज एक फसल काटने का बस एक अपने वो बना करके रख दिया है कि महिलाओं के नाम पे हम कुछ लेंगे, महिला हमारी वर्कर्स है उनको आगे करेंगे और उसके बाद में वोट की फसल काट लीजिए। तो ये भी सब कुछ लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। जी, मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमति रखती हूँ। एक एजेंडा बना लिया गया है, यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना उचित नहीं होगा। आई थिंक ये ओवरऑल अगर हम देखें, हाँ, तो ये अगर हम देखें ओवरऑल तो ये ऐसा ही है। एक इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, एक इसको मुद्दा मैनिफेस्टो में डाल दिया जाता है और ये एक आकर्षण होता है कि अगर आप वोट बैंक जिसे बोलते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए वोटर्स को, एक ही मुद्दा, लेकिन उसका जो रियल रिजल्ट है वो सामने कभी आता ही नहीं है। जहां कहीं भी कोई छोटी मोटी जगह पर या कहीं भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है तो उसको पूरी तरह से अंडरलाइन किया जाता है कि ये महिला को यहाँ टिकट दिया गया, यहाँ ये किया, लेकिन जो उनके असली अधिकार हैं उन पर कभी खुलकर चर्चा की नहीं है। शायद यहाँ पर हमें अपनी मानसिकता को बदलने की भी जरूरत है, लेकिन यहाँ महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही अहम है अपने अधिकारों के बारे में देना चाहूंगा। मैं सुमन जी कई बार ये देखता हूँ, पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर कभी भी खासकर ऐसे तो कोई बहस के बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई बहस हो रही होगी, हम उसको अधिकारों की बजाय कहां लेकर के जाएंगे, महिलाओं से छेड़छाड़ हुई, उस राज्य में देखिए आईना दिखाएंगे, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए ये होते हैं। भाई साहब वो बात ही नहीं हो रही है कि किसी के साथ में कोई एक्सटॉर्शन की बात है कि कोई छेड़छाड़ की बात है कि रेप की बात है, वो बात ही नहीं चल रही। बात चल रही है महिलाओं के अधिकारों की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, एजेंडा वो है, चर्चाएं उस पर ये चलती हैं। तो महिलाओं को खुद को भी, मैं पार्लियामेंट में बहस सुनता हूँ,
उसे ऐसा लगता है कि मैं जिस पार्टी के नेता होने के नाते अगर महिलाओं को लेकर के सामने वाली पार्टी को आईना दिखा रही हूं, तो शायद हो सकता है कि मुझे अगली बार टिकट देने वाले शायद इसी से खुश होंगे। मुझे जया बच्चन जी का एक वाक्य याद है अभी भी बहुत अच्छे से, और मैं सैल्यूट करता हूं उनको। निर्भया केस हुआ था, राज्यसभा की वो सांसद थी, उन्होंने उसमें कह करके कहा कि ये पार्टी की बात नहीं है, मैं मेरी पार्टी से सांसद हूं, लेकिन इश्यू ये नहीं है, लेकिन मैं एक महिला पहले हूं। अति हो चुकी है ये तो। क्या आज हम पार्लियामेंट में बैठ करके सारी महिलाएं सुन रहे हैं, और देश की एक बच्ची किस तरह से वो पीड़ित होने के नाते किस तरह से दर्द को सहन कर रही, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। हमें बैठने का कोई अधिकार नहीं। सब महिलाओं को लेके गई एलजी के पास में, और ऑल पार्टी लीडर्स कहा उन्होंने कि ये हम सबको महसूस करना चाहिए कि निर्भया के साथ में क्या हुआ है। वो सब लोग चले भी गए वहां पे। तो ऐसा लगता है आपको कि कभी ऐसे अवसर हों जिन पे पार्टी से अलग हट करके ये तस्वीर भी पेश करनी चाहिए कि अगर कोई बात होती तो महिलाएं अपने अधिकार के लिए एकजुट भी हो सकती हैं? मेरे से कहा, मेरे को हाँ मेरे से सुमन जी, पूछ रहे हैं। सुमन जी देखिए, ये अवसर चंद एग्जाम्पल के बतौर है। बेसिकली जो महिलाएं हैं सशक्त हैं, सब चीज हैं, लेकिन पार्टी के लाइन से बंधी हुई हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ प्रखर होके महिला के पक्ष में बोलती हूँ, या ज्योति वहां बैठे कुछ बोलती हैं, तो हो सकता है कि इन पे एक्शन हो जाए, मुझ पे एक्शन हो जाए। हम लोग बंदिशों में हैं। महिलाएं अपनी यूनिटी अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी में दिखाने की नहीं है। बच्चन जी ने, मिसेस बच्चन ने वहां इसलिए बोला कि वो समाजवादी पार्टी की सांसद थी और उस समय सरकार कांग्रेस की थी। उन्होंने एक सवाल उठा दिया। अगर समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा घटनाक्रम होता, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता, या उनके नेता उनके राज्य में होता, तो पक्का नहीं बोलती, मैं 100% कह सकती हूँ आपको कि ये चर्चा भी नहीं होती। सब लोग देखिए अपनी अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं, चाहे कुछ भी कहिए। जो बोल्ड बनने की कोशिश करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या मतलब सर कलम नहीं किया जाएगा, लेकिन राजनीति का लाइन डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि ये, हाँ, पॉलिटिकल डे, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं, समझ गए हम लोग की भाषा में। तो ये हम लोग पॉलिटिकल, या तो एक देश में ऐसा बने कि एक महिला पार्टी बने जिसमें सभी महिलाएं, बुद्धिजीवी महिलाएं, समझदार महिलाएं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। ऐसा दिन आए हिंदुस्तान में, मैं उस दिन की कल्पना करती हूँ, और तब ये एजेंडा बहुत जोरदार चलेगा, और तब शायद हमें सफलता मिलेगी। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, 33% विलिंगली पुरुष लोग कभी नहीं लाएंगे संसद में। छोटी छोटी पंचायतों में देके खुश हो गए, लेकिन बड़े सदन में हमें बैठने का ये अधिकार ये पुरुष कभी नहीं देंगे। मैं किसी को मैंने खुल के कह रही हूँ, कोई भी पार्टी हो, वो अपना अधिकार हस्तांतरित करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सब कठपुतली बनी रहे, कतार में खड़ी रहे, हमारी भाषा में बोलती रहे, तब तक राजनीति की रोटियां सिकती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बोले उनके पॉलिटिकल एजेंडा में महिलाएं एजेंडा बन जाती हैं, महिलाएं मुद्दा बनती हैं। महिलाएं पावर नहीं बनने देते हैं, केवल एजेंडा और मुद्दा बना के महिलाओं को पटक देते हैं कि उस आधार पे वोट तो लेते हैं, लेकिन उनको पावर सेंटर में नहीं लाते हैं। सुमन जी, पार्टियां ये उदाहरण पेश करती हैं कि हमने राष्ट्रपति बनाया, राज्यों की मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, मैं इन एक दो उदाहरणों पे बहुत हर्षित होने वाली नहीं हूँ। ये पॉलिटिकल भाषणों में चल सकता है हमारा, चूंकि मैं आज उस प्रोग्राम में हूँ जहां मन की बात आपसे कर सकूं और बता सकूं कि महिलाएं होती क्या है। ये एक को क्या होता है कि कभी कहानी हमने पढ़ी थी, खेतों में क्या होता है कि जब बहुत सारे चिड़िया और कौवे आते हैं ना अनाज को खाने के लिए, तो एक हांडी का काला चेहरा मान के या एक किसी कौवे को मार के टांग देते हैं, और कहते हैं कि अब इस खेत में कोई पंछी नहीं आएगा और ये हमारा राज्य है। तो अभी महिलाओं के साथ यही हो रहा है कि एक को टांग देते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, और टंग गए हम। तो हम महिलाएं सब गदगद हो गए कि साहब अब तो हमारा राज आ गया और हमारी तो सारी बातें सुनी जाएगी। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है हिंदुस्तान के लिए। आगे आने वाले वर्षों में भी दुर्भाग्यजनक स्थिति रहेगी। बहुत बेबाक होकर बोल रही हूँ और बहुत बड़े मन से बोल रही हूँ कि अपनी महिलाओं के लिए सोचने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप कुछ कुछ सस्ती फस्ती चीजें दे सकते हो, सुविधा की चीजें उपलब्ध करा सकते हो कि ये महिलाओं के लिए है, ये बस फ्री है महिलाओं के लिए, फलान चीज फ्री है महिलाओं के लिए। ये जो ऐसी चीजें है ना, प्रलोभन वाली चीजें मिल सकती है, पर सत्ता का हस्तांतरण कभी नहीं होगा। कभी बड़ी सदन में, लोकसभा में हम शायद हम ऊपर चले जाएंगे, तब तक भी 33% रिजर्वेशन मैं नहीं देख पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं विश यू ऑल द बेस्ट, और जरूर ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि
सरकारें कोई भी हो, पार्टियां इस पर गौर फरमाएंगी। और ये पार्टी, देखिए नियत की बात है, ये इसमें ताकत की बात नहीं है कि हमारे पास तो मेजोरिटी में है। जो गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है 1985, 84-85 के बाद में पहली बार क्लियर मेजोरिटी के साथ में इतनी बड़ी एक पावर के साथ में सरकार आई है। कोई भी पावर, सबसे बड़ी बात है कि नियत की बात है। जब तक आपके मन में ये बात ही नहीं होगी कि हमें लेके आना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपके इससे भी ज्यादा सीटें आ जाएंगी। देखिए योगेंद्र जी, आप देखिए आर्मी में महिलाओं ने लड़ाई की। आज मैं किसी सरकारी नौकरी में काम कर रही होती तो आंदोलन करके हम अधिकार पा सकते थे। जब आर्मी की महिलाओं ने सवाल उठाया कि हम लोग अस्त्र शस्त्र और सभी चीज में समान है, तो हमें कमांडिंग का अवसर क्यों नहीं मिलता? महिलाओं को मिला। हाई कोर्ट ने उनको ये निर्णय दिया, वो लड़ाई लड़ी और आज वो कमांड कर रही है अपने यूनिट को। बहुत सारे वहां भी हर्डल्स आए थे, लेकिन महिलाएं, वहां उनकी एक व्यवस्था थी जिसमें वो मुखर होके बोली और उनको वो सब प्राप्त हुआ और आज कमांड कर रही है। कई जगह सीओ है महिलाएं आर्मी में, आप देखिए, और बहुत प्रसन्नता होती है उन लोग को देख के। धरती, आकाश, आसमान, सब जगह हम दिख रहे हैं, हर जगह उड़ते हुए हम दिखते हैं। लड़कियां, जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कमजोर नहीं है। हमारी फिजिकल एबिलिटी से हमें कमजोर नहीं माना जाए। फिजिकल एबिलिटी में हम कोमल हैं, जरूर चलता है। बड़े खुले मन से आज सुमन जी अपनी बात कह पा रही हैं, और जो सच्चाई भी है, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। जो बात कह रही हैं वो सच्चाई भी है। क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे, बेसिकली आप बात करिए अपनी पार्टी लाइन के अंदर करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उससे बाहर जाइए, क्योंकि आपको यह भी रखना है कि बड़ी परीक्षा होती है, महिला को हमेशा ही अग्नि परीक्षा देनी होती है। वो अपनी भाषा में भी उन सब तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है कि जो ताली बजाने वाले हैं वो बजाते रहें, कहीं मेरे से ऐसी बात नहीं निकल जाए अगली बार टिकट ही ना मिले कि बहुत उत्साहित हो आप। ये भी ध्यान रखना पड़ता है। बात सही है आपकी, ये तो पुरुषों को भी रखना पड़ता है। लेकिन क्या वास्तव में जब महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बहस होती है तो वहां भी पार्टी लाइन में बन जाती है महिलाएं? योगेंद्र जी, मैं सुमन जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं सुमन जी को कहना चाहूंगी कि ठीक है, हमको संघर्ष करना है। अपन यही सोच रहे हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक नहीं हो, तो फिर लड़ करके ही शहीद हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि केंद्र में सरकार है इस समय बीजेपी की, और सही, अभी आपने सही कहा कि एक बार आईना तो सामने आए कि कौन सी पार्टी चाहती भी है और कौन सी नहीं चाहती है, कौन सी इसकी पक्षधर है और कौन सी नहीं पक्षधर है। वो तो सामने, तो संसद में अगर इसको लेकर के, इस बिल को एक बार लेकर के आया जाए और फिर खुली बहस करवाई जाए, उसके बाद सबके चेहरे और आईने सामने आ जाएंगे। तो सुमन जी अगर आगे बढ़ती है अपनी, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार का भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे हम ये डिमांड कर सकते हैं कि आप इस बिल को जो है वो संसद में रखो, और अगर आप अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को आगे बढ़ाएंगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बिल्कुल इसके समर्थन में, इसके साथ में मैं भी आपके साथ हूँ। क्या हम पार्टी से, क्योंकि निश्चित रूप से महिलाएं हैं और इस बारे में हमको सोचना चाहिए। अरे ज्योति, याद होगा आपको, जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, तो इस बिल को सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा से तो पारित करवा दिया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, और उसमें आपस के सभी लोग के चेहरे सामने आए थे, हमने भी देखे, आपने भी देखे। तो इनको भी बिल्कुल लाना चाहिए। मैं इस बात पे रखे, देखिए हार तो नहीं मारनी सुमन जी की, हम हार जाएंगे कि कभी नहीं होगा, लेकिन ये संघर्ष तो हम करते ही रहेंगे। तो अगर ये फिर हम बार बार प्रयास करेंगे लोगों के, जो हम अभी भी बोल रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को एजेंडा बना देती है, मुद्दा बना देती है। तो जब संसद में जब इस बात की जब बहस हो रही होगी और जब वो अपने घोषणा पत्र में इस तरह की बातें डालेंगे, तब वो अपने आप ही कंट्रोवर्सी, और जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आप संसद में तो उनको अधिकार और हक तो देना ही नहीं चाह रहे हो, और यहाँ पर आप हमको छोटी छोटी बातों से लुभाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं तो ये कहूंगी कि बिल्कुल निश्चित रूप से संघर्ष, देखिए बहुत आसानी से हमें मिल जाए। महिलाओं के साथ दो चीजें तो जुड़ी हुई होती हैं। पहली कि हमें बहुत बिना संघर्ष के नहीं मिल सकता, बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। और दूसरी, हमें तो 100% सफल ही होना होता है। मतलब असफलता तो हमारे होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर असफल हो गए तो सीधे कहता है कि तुम्हारे बस का ही नहीं है ये। अरे भाई, असफल होना तो जिंदगी का हिस्सा है। कभी आप किसी काम को हाथ में लेते हो तो कभी सफल भी हो जाते हो, कभी नहीं भी होते हो। लेकिन महिलाओं के साथ, अरे हमने तो पहले कहा तुम्हारे बस का नहीं है ये, तुमसे नहीं होगा। तो ये दो बातें जो है वो महिलाओं के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो बिल्कुल सही।
बिल्कुल बात सही है कि बिना संघर्ष के लिए नहीं होगा। और जैसा अभी आपने एग्जाम्पल भी दिया कि आर्मी की महिलाओं ने आवाज मुखर की है, मैं इस बात को भी स्वीकार करती हूँ कि हम पॉलिटिकल रूप से शायद उतनी यूनाइट होकर के अपनी आवाज को इतना मुखर भी नहीं कर पा रहे हैं कि इस बिल को हम संसद में लेकर के जाएं। आज जरूरत है, आज इसका ये बहुत सही समय है, आगे आने वाला समय चुनावों का भी है, मतलब एक बहुत सही समय है जब अगर इस बिल को अगर हम संसद में लाने के लिए डिमांड उठाएं, बात करें। कहा गया महिला कांग्रेस की तरफ से भी बीच में भी इस तरह का एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और वो सारे हस्ताक्षर किए हुए जो है वो पोस्ट कार्ड्स वो वहां भेजे भी गए थे। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि अपनी पार्टी में हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन्हें हम, लेकिन महिला संगठन और हम महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रतिनिधित्व करने के नाते अपनी बात बहुत संयमित शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में डिमांड के रूप में हमें जरूर भिजवानी चाहिए। और मैंने तो जैसा अभी कहा कि सुमन जी, क्योंकि इस केंद्र में सरकार उनकी है, क्योंकि विपक्ष वाले तो अगर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका तो आदत ही विरोध करना है, उनका तो काम ही विरोध करना है, उनके तो काम ही है। लेकिन हमें अपनी पार्टी में सत्ता में रहते हुए भी इस बात को उठाना चाहिए, और अगर उठाते हैं तो निश्चित रूप से हम पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके महिलाओं को इस दिशा में अगर मिले, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है। हमने कई बार, आपने ये देखा, आपने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बार जया बच्चन जी वहां गई, लेकिन हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि महिलाओं जैसे, बिल्कुल वही बात है ज्योति जी, कोई जब मुद्दा जनप्रतिनिधि महिलाओं से जुड़ा कैसी भी होता है, टिप्पणी कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल जब मजाक मुद्दा बना महिलाओं, देता है। और महिला जनप्रतिनिधि क्योंकि की बात को कह ही नहीं पाती हैं, या वो नहीं कह पा, कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी तो है कि महिला जनप्रतिनिधि संसद और विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगी तब तक हम एक्चुअल में जो महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती हैं या उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, केवल सही कहा, बहुत छोटे प्रलोभन देने से नहीं काम चलता है। बस में आपने फ्री ट्रेवल करने का दे दी सुविधा, इससे नहीं काम चलता है। आपको सुरक्षा कैसे मिले, कोई हिम्मत ना कर सके कि वो बस में छेड़छाड़ कर सके, उस तरह का माहौल खड़ा करना होता है। और वो माहौल खड़ा करने के लिए जरूरी है कि संसद में महिलाओं की बात को बहुत मजबूती से उठाया जाए, हर मुद्दे को उठाया जाए। और ऐसे में मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात को भी मानती हूँ कि महिला आरक्षण की जब बात हो तो हम महिलाओं को भी और ज्यादा मजबूती से इस बात को डिमांड करनी चाहिए कि इस बिल को आप संसद में लेकर के आओ, चेंज के लिए करो। हम लगातार करते भी रहते हैं, लेकिन शायद और ज्यादा संघर्ष की जो है आवश्यकता इसमें है। और हम तो चाहेंगे कि न केवल महिलाओं प्रतिनिधि, हम मीडिया का भी हमको एक सहयोग मिले, साथ मिले, एनजीओज का साथ मिले, तो निश्चित रूप से उस दिशा में बेहतर किया जा सकता है। हमारी पॉलिटिकल प्रतिबद्धताएं होती हैं, कई बार कुछ मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन अगर कंबाइंड रूप से अगर इसको किया जाए, सरकारों को बाध्य किया जाए, लेकिन कितना वो होते हैं, क्योंकि सबको ही ये तो लगता ही है, मतलब ये मुझे तो लगता है कि शायद पुरुष समाज को ये डर रहता है कि अगर एक महिला को मौका दे दिया तो फिर तो पता नहीं वो कितना आगे निकल जाएगी। अरे भाई, वो काम करेगी, काबिलियत होगी तो आगे निकलेगी ना। तो आप उस काबिलियत और काम को सिर्फ अपने इस डर से के से ही मौका नहीं दें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे में मैं तो मानती हूँ कि बहुत जरूरी है कि संसद का जो 33% जो बिल जो पेंडिंग पड़ा है वो आगे आए, चाहे उसके लिए कोर्ट, चाहे उसके लिए जनप्रतिनिधि, चाहे एनजीओ, चाहे मीडिया, हम सब एक साझी भूमिका निभाएं, तब जाकर के शायद हम ऐसी उम्मीद कर सके कि कुछ बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं ज्योति जी। तस्वीर ये तभी बदल सकती है, एक हिमाचल में अगर एक महिला होगी हाउस में 68 में से 15 महिला 182 में से होंगी, 14% महिलाएं महज पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है कि ये हम विकसित राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मानसिक रूप से भी वैसे ही विकसित होना होगा जो हम अदर कंट्रीज की बात कर, हालांकि वहां भी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, वो वहां पे भी स्थितियां तो यही है। कई कंट्री ऐसे हैं कि बेशक हमारी तरह वो भी उदाहरण देते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट महिला बनी है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर महिलाएं बनी है, वो तो हमारे भी बनी है, लेकिन एक बार बना करके और केवल हम बस एक मॉडल के रूप में पेश कर दें उससे नहीं होगा। एक रूटीन में ये बात आनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल अधिकार है, 33% महिलाएं तो चुनकर जाएंगी, 50 भी हो सकती हैं। ये जब तक रूट लाइन तय नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये तस्वीर बदल पाएगी। नहीं तो एक
10, 5, 7 ऐसे महिलाएं सदन में दिखेंगी और उससे लगेगा कि हाँ, पुरुष मानसिकता आज भी हावी है, जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सूरत बदलनी है तो नियत भी बदलनी होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।